Hi everyone, this is Aisha Umar. बचपन यतीमी में गुजरा। वालदा ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों की परवरिश की। बच्चों की खातिर स्कूल वैन भी चलाती रही। अपने रिश्तेदारों के पुराने कपड़े पहनती रही। ईद पर भी पुराने कपड़े पहना करती थी। स्कूल में जब वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ियों पर लेने आते तो वो सोचती कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती। महंगे स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन खुद के पास किताबें, स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म भी नहीं था। लेकिन दिल में पुख्ता इरादा था कि कुछ बनकर दिखाना है। अपने इरादों में मजबूत पाकिस्तान के इस मशहूर और नामवर फनकारा ने साबित किया कि अगर इंसान किसी चीज का तहैया कर ले तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयशा उमर की। इज़हार मोहब्बत करने के लिए सीरियसली यार, अब तो मुझे भी डर लगता है कि आपका कोई भी दोस्त उस्मान की तरह आपके इश्क में गिरफ्तार हो सकता है। ये तमाम सख्तियां सोहबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की मौजूदा दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस और नंबर 1 मॉडल आयशा उमर है। आयशा उमर का बचपन महरूमियों में गुजरा। तमाम सख्तियां और मुश्किलात से निकलकर जब शोबिस की दुनिया में अपना नाम पैदा कर लिया तो एक भयानक हादसा हुआ। मौत के मुंह से बाहर आई। इस हादसे में बाजू टूट गया और आज भी उसी टूटे हुए बाजू के साथ जिंदगी गुजार रही है। अब मैं ये मूव करूंगी तो ये आप देखेंगे दूर से कि ये हिलती है। तो ये अभी तक 2 हिस्सों में है एंड इसकी वजह से I'll stand up and I'll show you guys। तो you see मेरा ये वाला हाथ देखें, it hangs longer क्योंकि ये हड्डी टूटी हुई है। मुस्बत ज़हनियत के साथ अगर देखा जाए तो आयशा उमर की कहानी यकीनन एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आयशा उमर 1981 को लाहौर में पैदा हुई। अभी 2 साल की थी कि वालिद की डेथ हो गई। वालिद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। अचानक मौत से आयशा उमर और उसका छोटा भाई लावारिस हो गए। वालिदा एक घरेलू खातून थी जिसे माली मामलात के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था। घर का वाहिद कफील अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसके नतीजे में देने वाला हाथ लेने वाला बन गया। आयशा उमर की वालिदा ने फैसला किया कि अपने बच्चों की खातिर घर से बाहर निकला जाए। क्योंकि वो पढ़ी लिखी खातून थी तो लाहौर ग्रामर स्कूल में बतौर टीचर जॉब शुरू कर दी और इस जॉब का फायदा उसे ये भी हुआ कि उसके अपने बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे। बच्चे पढ़ने में लायक थे, जिस वजह से उनका वजीफा लग गया, लेकिन फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो आयशा उमर की वालिदा ने फैसला किया कि एक वैन किस्तों पर ली जाए जिसे वो खुद चलाए और बच्चों को स्कूल छोड़े और वापसी पर बच्चों को ड्रॉप करे, जिससे आमदन में इजाफा हो सकता है। और फिर यूं ही किया। आयशा उमर की वालिदा ने अपने बच्चों की खातिर सुबह बच्चों को मुख्तलिफ स्कूलों में ड्रॉप करना, फिर बच्चों को पढ़ाना और वापसी पर आयशा उमर और उसके भाई को साथ लेकर स्कूल के दीगर बच्चों को उनके घर ड्रॉप करना। इसी के साथ साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती रही और घर के काम अलग से। आयशा उमर अपने बचपन में ही माँ की हेल्प करने के लिए घर के सारे काम करने लगी। लोग आयशा उमर और उसके भाई को यतीम समझकर अपने बच्चों के पुराने कपड़े और जूते उन्हें दे देते, जिन्हें वो पहनते। लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ते हुए आयशा उमर दूसरे बच्चों को हसरत की निगाह से देखती जब उनके वालिदैन उन्हें स्कूल छोड़ने और ले जाने आते। आयशा उमर एक एक्टिव स्टूडेंट थी जो स्कूल के हर शो में पार्टिसिपेट करती और यही वजह है कि आयशा उमर जब सिर्फ 8 साल की थी तो पीटीवी के एक प्रोग्राम जिसका नाम था मेरे बचपन के दिन, उसको आयशा उमर ने होस्ट किया। स्कूल मुकम्मल करने के बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया, वहां से ग्रेजुएशन की और बाद में मास्टर्स किया। कॉलेज मुकम्मल करने के बाद आयशा उमर ने किस्मत आजमाई का फैसला किया। पुरकशिश चेहरा, पुरएतमाद शख्सियत की बदौलत आयशा उमर ने इंडस्ट्री में एज ए मॉडल कदम रखा, मुख्तलिफ कमर्शियल्स में काम किया। CNBC के मॉर्निंग शो के लिए आयशा उमर को होस्टिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। ये बनाया है, वेरी वेल डन। और इतना अच्छा लगा देख के कि लड़के जो हैं वो म्यूजिक को प्रोफेशनली भी लेना चाह रहे हैं, एज इन दे वांट टू स्टडी इट प्रॉपर्ली। ये नहीं कि उठ के बस बैंड बना दिया। मुख्तलिफ चैनल्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद पीटीवी में ड्रामा काली जीन्स में काम मिल गया। जी मैडम, एक मर्तबा आमना ने मुझे बताया था कि अली उसे पसंद करता है और उसने ये आमना को भी कही ये बात। फिर जियो टीवी का ड्रामा डोली की आएगी बारात, उसमें भी हिस्सा लिया। इसके बाद एयरवे डिजिटल पर मशहूर ड्रामा बुलबुले में कास्ट किया गया। यह ड्रामा 2009 में ऑन एयर हुआ। इस ड्रामे से ही उसे पहचान मिली। टीवी इंडस्ट्री की तारीख में यह तवील दौरानिया का ड्रामा साबित हुआ। इसके डायरेक्टर खुद नबील हैं। इस ड्रामे के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और यह ड्रामा आज तक टीवी की जिन्नत बना हुआ है। इस ड्रामे की बदौलत ही आयशा उमर का शुमार इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगा। मेरे ससुर जी। तुम्हारे ससुर जी मेरे पापा लगते हैं। वैसे अजीब इत्तेफाक नहीं है जानू। शट अप नबील। ओके जानू। ओ माँ जी आप ही चाय बना दे वरना। इसके बाद मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा और कामयाबी समेटी। इस वक्त आयशा उमर लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीत चुकी है और आयशा उमर का शुमार पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के कामयाब मॉडल्स में होता है
और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी है। करोड़ों रुपए महाना कमाने वाली आयशा उमर, जो चंद साल कबल नए कपड़े पहनने को तरसती थी, आज अपनी मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत पाकिस्तान की कामयाब अदाकारा और मॉडल बन चुकी है। Guys, this is Aisha Umar and I've just stepped onto the NSA red carpet. I thought I was late, but apparently not. It's still buzzing. I'm wearing Michael Cinto. Tried a different look today. Adnan. आयशा उमर और साथी अदाकार असफर दोनों एक साथ कराची हाईवे से हैदराबाद किसी शो के सिलसिले में जा रहे थे कि रास्ते में दोनों का बहुत भयानक हादसा हुआ। उनकी कार ट्रक के नीचे आ गई और खुशकिस्मती से दोनों की जान तो बच गई, लेकिन आयशा उमर को शदीद चोटें, जिस वजह से उसका राइट कॉलर बोन टूट गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही और फिर घर शिफ्ट हो गई। इस वक्त भी आयशा उमर का बायां बाजू दाएं बाजू से बड़ा है क्योंकि उसका राइट कॉलर बोन टूटा हुआ है और डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ अरसा बाद दोबारा ऑपरेट करके इसमें राड डालेंगे और फिर वो अपनी असल जगह पर आएगा। आयशा उमर इसी हालत में इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और काम कर रही है। अभी तक गैर शादीशुदा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आयशा उमर को मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और जो उसके हक में बेहतर है वो करे। आमीन। दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी फनकारा आयशा उमर और उसकी जाती जिंदगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इस किस्म की मजीद वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।